माई लेडी जेन के फाइनल एंड लास्ट एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है गॉड सेव द क्वीन। अब कहानी की स्टार्टिंग होती है जेन से, जिसको सजाए मौत दे दी गई है एंड वो 73 घंटे में मरने वाली है। एंड जो भी इंसान मरने जाता है उसको लंदन के एक बुर्ज में रखा जाता है ताकि उसको सबके सामने सजाए मौत दी जा सके। एंड ये सजाए मौत ये होती है कि या तो उस इंसान को फांसी होगी या जिंदा जला दिया जाएगा या फिर कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब जेन यहाँ पे बचपन में आई थी जब कैथरीन नाम की एक रानी का सर काटा जा रहा था, क्योंकि वो किंग हेनरी की 5वीं बीवी थी। अब उसकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी। देन होता यह है उसको कारागार में बंद कर दिया जाता है। एंड फिर जेन कहती है कि मुझे अपने पति गिलफर्ड से मिलना है, पर उसको नहीं मिलने दिया जा रहा होता है और सिपाहियों से कहा जाता है कि तुम कैदियों से बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। एंड फिर जेन मायूस हो जाती है। अब होता यह है, दिखाया जाता है क्वीन मैरी को जो कि शिकार कर रही होती है लोगों का। हाँ सच सुना, लोगों का शिकार कर रही होती है। एंड फिर नॉरफॉल्क कहता है कि ऐसे लोगों को मत मारो, ये तो जाती है। एंड फिर वो अपनी बहन बेस को बुलाती है एंड उस पर भी तीर चलाने लग जाती है, जिससे नॉरफॉल्क गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो तुम क्वीन बनो, ऐसे तानाशाह मत करो, क्योंकि जो बाहर लोग चिल्ला रहे हैं कि क्वीन जेन को छोड़ो, ये तुम्हारे ऊपर ही हावी हो जाएंगे। और क्वीन जेन ने पशु मानव के प्रति प्यार जता के सबका दिल जीत लिया है, जिससे मैरी को गुस्सा आ जाता है। एंड फिर वो तीर निकाल के सीधा चला देती है नॉरफॉल्क पे, जिससे नॉरफॉल्क की वहीं मौत हो जाती है। कहानी शिफ्ट हो जाती है जेन पे, जहां पे दिखाया जाता है जेन खाना खा रही होती है और तभी वो उठ के एक चम्मच लेके जाती है, जहां पे जेल की जो खिड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। एंड जेन उसको खुरेदने लग जाती है। तभी उसकी मॉम उससे मिलने आती है एंड वो कहती है कि देखो तुम मैरी के साइड हो जाओ और साथ साथ ये कह दो कि सारे पशु मानव और तुम्हारा जो पति है गिलफर्ड वो मारे जाएंगे और जेन तुम्हें गिलफर्ड को भी छोड़ना पड़ेगा। तब जेन गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ को कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, आप यहाँ से चले जाइए। एंड मजबूरन उसकी माँ को वहां से जाना पड़ता है। इधर दिखाया जाता है गिलफर्ड को। गिलफर्ड जो है वो बिल्कुल बेशुद्ध पड़ा होता है। एंड फिर उसकी आंख खुलती है तो वो उसी कारागार में पाया जाता है जिस कारागार में सीमोर सारे पशु मानवों को रखता है। एंड वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो चिल्ला रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, सिर्फ एक लड़की के अलावा। और वो लड़की कहती है कि वो आता ही होगा, तुम ज्यादा शोर मत करो, अगर वो आ जाएगा ना तो हमको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। एंड गिलफर्ड बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। अब बताया जा रहा होता है कि जेन को फांसी होने में केवल 73 घंटे बचे हैं, यानी 4383 मिनट, 2,62,800 सेकेंड। एंड सांस अंदर बाहर करने में सिर्फ 3 सेकेंड लगते हैं। एंड जेन के पास 6,787 सांसें बची हैं। इसके बाद वो सांस लेने लायक नहीं रहेगी। एंड फिर होता यह है, जेन जो है वो होश में आती है। एंड फिर उसको बताया जाता है कि रानी ने कहा है कि तुम अपने पति गिलफर्ड से मिल सकती हो। एंड फिर वो तबेले में चली जाती है। जैसे वो तबेले में जाती है वो देखती है चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। एंड फिर एक घोड़े की गर्दन कटी पड़ी है। एंड फिर वहां पे मैरी आ जाती है। मैरी बोलती है कि अरे ये तो एक मजाक था और गिलफर्ड जो है वो सुरक्षित है। और उसको वो एक लेटर देके जाती है और कहती है कि अगर तुम सभा में ये सबके सामने पढ़ोगी तो मैं गिलफर्ड को छोड़ दूंगी। एंड फिर जेन जो है उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, पर मैरी कहती है तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है तो तुम्हें तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। एंड फिर जेन मजबूरन वो लेटर लेके वहां से चली जाती है। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है एडवर्ड पे। एडवर्ड जो है वो जाता है पशु मानवों के झुंड के पास, क्योंकि उसको फिट्स लेके जाता है। एंड फिर वहां पे जेन की दोस्त उसे देख लेती है। वो कहती है कि आप जिंदा है? एंड फिर वो कहता है हाँ मैं जिंदा हूं। एंड वहां आर्चर आ जाता है। आर्चर बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। एडवर्ड कहता है जेन जो है क्वीन मैरी के चंगुल में है तो हमें उसको छुड़ाना पड़ेगा और हमें उसको बचाना भी पड़ेगा। तब वो मना कर देता है और कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर एडवर्ड कहता है मैं जानता हूं, मैं जब किंग था तो आप लोगों से मैंने बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया, आपको देश निकाला भी दे दिया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पर आर्चर कुछ भी नहीं सोचता है एंड वो कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप यहां से चले जाइए। इधर दिखाया जाता है जेन की बहन कैथरीन को, जहां पे वो मिलती है विलियम से। विलियम कहता है चलो हम भाग चलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि तुम लॉर्ड सीमोर के बेटे हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। अब दिखाया जाता है जेन को। जेन जो है वो लेटर पढ़ रही होती है, तभी वहां पे एक सैनिक आता है और कहता है कि आप दिल से नहीं पढ़ रही हैं, आपके पति को आपको बचाना है तो प्लीज ये लेटर पढ़ दीजिए। एंड फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है उसी तहखाने में, जहां पे सीमोर आता है गिलफर्ड के पास और कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, चलो यहाँ पे एक गेम खेलते हैं। तब गिलफर्ड बोलता है नहीं, मैं अपनी पत्नी के सामने ही मरूंगा, होगा ये कि मैं मरने से पहले उसका चेहरा देख लूंगा। फिर एक कहानी शिफ्ट हो जाती है महल में, जहां पे मैरी जो है वो कर रही होती है पॉटी। एंड इसके बाद होता यह है वहां पे उसके लिए एक गिफ्ट आता है, जहां पे एक प्रिंस ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है। एंड वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर होता यह है वो कहती है कि मैं गिलफर्ड को मार दूंगी। एंड ये बात मार्गरेट सुन लेती है। मार्गरेट बोलती है आप तो उसको छोड़ देने वाली थी ना, क्योंकि जेन
जो है वो लेटर आपके लिए पढ़ देगी। लेकिन अब होता यह है, मैरी जो है वो बेफालतू में बात बता देती है उसको कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जरूर जेन और गिलफर्ड को मारूंगी। एंड मार्गरेट जो है ये खबर लेके सीधा पहुंच जाती है जेन के पास और कहती है कि वो तुम्हें धोखा देने वाली है एंड तुम उसका साथ बिल्कुल भी मत देना। एंड जो मेरी माँ है वो तो कभी भी मेरा साथ देती ही नहीं है। जेन बोलती है देखो तुम बहुत ज्यादा होशियार लड़की हो और तुम्हें माफ करना आना चाहिए एंड तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। एंड फिर मार्गरेट जो है वो वहां से चली जाती है। कहानी महल में फिर से शिफ्ट होती है जहां पे सीमोर जो है आता है मैरी के पास एंड वो कहता है कि बताओ तुम बड़ी खुश लग रही हो। तब मैरी कहती है कि प्रिंस ने मेरे लिए तोहफा भिजवाया है एंड मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। सीमोर कहता है मेरे जीते जी नहीं। एंड फिर मैरी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ ली है। इधर दिखाया जाता है जेन को। जेन जो है वही खिड़की तोड़ के भागने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग नहीं रही होती है, वो तो दीवार पे जमी हुई काई ले रही होती है क्योंकि ये काई इतनी खतरनाक है कि कोई भी अगर इसको छुएगा या फिर इसको पिएगा तो वो तुरंत वहीं मर जाएगा। एंड इस बार जेन के पास एक योजना थी। कहानी फिर से शिफ्ट होती है महल में जहां पे दिखाया जाता है कैथरीन को। अब मैरी जो है कैथरीन से शादी करवाना चाहती है सीमोर की, पर अब कैथरीन को ये समझ नहीं आता है कि वो क्या करे एंड वो वहां से चली जाती है। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है पर वो अपनी माँ को बोलती है कि भाड़ में जाइए माँ, मैं तो जा रही हूँ। एंड फिर वो विलियम के पास जाती है। विलियम बोलता है चलो शादी कर लेते हैं एंड कैथरीन भी मान जाती है एंड फिर इन दोनों का एक किस्सी हो जाता है। अब होता यह है जेन जो है वो तैयार हो जाती है कि मैं वो जो लेटर है वो पढ़ दूंगी एंड फिर वो उस लेटर पे जहर लगा लेती है। जैसा ही वो सभा में पहुंचती है वो अपने होठ पे वो जहर लगाती है एंड वो कहती है कि मैं आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूं मैरी को चूम के। लेकिन सिपाही उसको किस नहीं करने देते हैं जिस वजह से जहर पहुंच नहीं पाता है मैरी तक। एंड इसके बाद वो वसीयत नहीं पढ़ती है एंड फिर वो कह देती है कि जो मैरी है वो बहुत ज्यादा गंदी है, वो पशु मानव का जो साम्राज्य है वो खत्म करना चाहती है। सैनिक उसको दोबारा पकड़ के लेके चले जाते हैं। कहानी शिफ्ट हो जाती है हमारे डडली पापा एंड ब्रदर पे। ये लोग आ जाते हैं उसी तहखाने में गिलफर्ड को बचाने एंड वो लोग गिलफर्ड को निकाल लेते हैं। लेकिन गिलफर्ड बोलता है कि मैं अब और जाने नहीं दे सकता और मेरी वजह से अब कोई नहीं मरेगा। एंड फिर वहां सीमोर आ जाता है। गिलफर्ड सीमोर से लड़ने लग जाता है एंड तभी गिलफर्ड आराम से सीमोर को हरा देता है। पर सीमोर जो है एंड वक्त पे अपने सिपाही बुला लेता है और कहता है कि इस आदमी को पकड़ लिया जाए। इधर दिखाया जाता है जेन जो है वो मरने की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उसे अब मरना है। एंड फिर वो सिपाही को कहती है कि प्लीज मेरे लिए एक शराब लेके आओ। एंड कहानी शिफ्ट हो जाती है एडवर्ड पे। एडवर्ड जो है वो बैठा रहता है और अपने आप को बेवकूफ बोल रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है जेन को बचाने का। एंड तभी उसको जेन की दोस्त देखती है एंड वो कहता है कि शायद मेरे पास कोई उपाय है। इधर दिखाया जाता है सैनिक जो है वो दारू ले आता है एंड जेन जो है उसके दारू में वही जहर मिला देती है ताकि वो आराम से भाग सके। लेकिन जब वो कहता है कि मेरा भाई को भी मारा गया था तब जेन के दिल में थोड़ा प्यार आ जाता है एंड वो शराब वो गिरा देती है एंड उसको दूसरा शराब ऑफर कर देती है। फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन जेन को मारा जा रहा होता है एंड इधर दिखाया जाता है गिलफर्ड बंधा होता है एंड उसको जिंदा जलाया जाएगा एंड जेन को काटा जाएगा कुल्हाड़ी से। जेन से पूछा जाता है कि क्या आप मुझे माफ करेंगे, तो जल्लाद को वो कह देती है कि मैं तुम्हारे को कभी माफ नहीं करूंगी। जैसे ही जल्लाद कुल्हाड़ी उठा के मारने वाला होता है जेन को, वहां पे जेन की दोस्त सुजेना आ जाती है एंड सारे चील जो है वो आ जाते हैं जिससे वो जल्लाद की आंखें फोड़ देते हैं एंड फिर सारे जो पशु पक्षी है हमला कर देते हैं। इधर लड़ाई छिड़ जाती है। अब जेन जो है भाग के जाती है सीधा गिलफर्ड के पास उसे बचाने, लेकिन उसकी रस्सी जो है वो कट नहीं रही होती है एंड वो जल रहा होता है। एंड फिर जेन कह देती है कि मैं तुम्हारे को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। एंड फिर होता यह है जेन किस कर लेती है गिलफर्ड को एंड वो बहुत जोर का किस कर रही होती है। तभी गिलफर्ड बोलता है यहां से दूर हटो एंड रात में ही गिलफर्ड चेंज हो जाता है घोड़े पे। जेन उड़ के बैठती है उसी घोड़े पे एंड वो बहुत तेज घोड़ा दौड़ा रही होती है एंड इसके बाद वो घोड़ा लेके वहां से भाग जाती है एंड सिपाही जो है उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाते हैं। एंड इसके बाद जेन जो है वो आजाद हो जाती है एंड मैरी जो है वो चिल्लाने लग जाती है कि रोको उसको, पर उसे कोई भी नहीं रोक पाता है। एंड इधर डडली पापा और स्टैन डडली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड जेन का निकलने की खुशियां मना रहे होते हैं। गिलफर्ड डडली को वो कहते हैं कि डडलीज कभी हार नहीं मानते। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इस कहानी का अंत हो गया। नहीं भाई, क्योंकि हमारी मैरी जो है अभी भी उस महल की रानी है एंड वो चिल्ला रही है, लेकिन महल में कुछ और राज दफन है। जो बैस है वो भी एक पशु मानव है एंड वो एक फॉक्स है। अब दिखाया जाता है किंग एडवर्ड जो है उसको प्यार हो जाता है फिट्ज से एंड ये दोनों भी किस कर रहे होते हैं। इधर दिखाया जाता है शादी कर लेते हैं विलियम और कैथरीन। फिर दिखाया जाता है गिलफर्ड और जेन को। गिलफर्ड और जेन जो है वो कहते हैं कि
हम कहीं दूर जा सकते हैं, पर जेन कहती है कि नहीं, मैं अभी हार नहीं मानूंगी और मैं वो किला हथिया के ही रहूंगी, तो तुम मेरा साथ दो। एंड फिर गिलफर्ड यस कर देता है एंड तभी ये जो फाइनल एपिसोड है खत्म हो जाता है। यानी कि अब सेकंड सीजन आएगा एंड फिर हमारी जेन तलवार लहरा के आएगी और क्वीन बन के दिखाएगी। लेकिन अब तो इंतजार लंबा करना पड़ेगा, लेकिन चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आपको वेब सीरीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी वेब सीरीज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, एंटरटेन करता रहूंगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, पूरी वेब सीरीज देखने के लिए उस पर क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।